आप सबको मेरा जय मसीह की। आज जो हम वचन पे मनन करेंगे वो है, हिंदी में शब्द बोलते हैं विछोए और इंग्लिश में कहते हैं सेपरेशन। उस पे आज हम मनन करेंगे, लेकिन मनन करने से पहले आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि आपने इस समय दिया कि हम आपके वचन पे मनन कर पाएं और समझ पाएं और दूसरों को बता पाएं। होने दे प्रभु के आपका वचन हमारे जीवन से बात करे, हमारे जीवन को सुधारे और हम आपके वचन को समझने वाले बने। प्रभु जी, हम सबको बुद्धि समझ दे, ज्ञान दे कि हम तेरे रास्तों पे चले। प्रभु जी, हम सबको शैतान की देखें शैतानी शक्तियों से बचाएं, पाप से बचाएं। प्रभु हम सबको शुद्ध करे, पवित्र करें, प्योर करें प्रभु, कि हम तेरे वचन को ग्रहण योग्य हैं। धन्यवाद प्रभु सारी आशीषों के लिए, अभी तक संभालने के लिए। मैं सारी विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखता हूँ, सुने और ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आज जो हम वचन पे मनन करेंगे वो है विछोए। हिंदी में विछोए बोलते हैं, इंग्लिश में सेपरेशन बोलते हैं, है ना। तो मैं पहला वचन पढ़ूंगा। जब हम एक दूसरे से दूर रहे तब यहोवा मेरी और तेरी देखभाल करता रहे। उत्पत्ति 31 अध्याय 49 पद। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया। इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। 1 शमूएल 1 अध्याय 27 से 28 पद। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। भजन संहिता 23 अध्याय 4 पद। मेरे माता पिता यदि मुझे छोड़ भी दें तो भी यहोवा मुझे संभाल लेगा। भजन संहिता 27 अध्याय 10 पद। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं को उद्धार करता है। भजन संहिता 34 अध्याय 18 पद। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। भजन संहिता 147 अध्याय 3 पद। पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता और ना महानदों से डूब सकता है। श्रेष्ठ गीत 8 अध्याय 7 पद। मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। यूहन्ना 14 अध्याय 18 पद। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। रोमियो 8 अध्याय 18 पद। वह हमारे सब कलेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके, जो किसी प्रकार के कलेश में हो। 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय 4 पद। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। फिलिपियों 3 अध्याय 7 से 8 पद। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं। 1 थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 13 पद। कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। 1 पतरस 1 अध्याय 7 पद। मैं आखिरी वचन पढ़ूंगा। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। इब्रानियों 10 अध्याय 36 पद। तो भाइयों और बहनों, आज जो हमने वचन पढ़े हैं और मनन कर रहे हैं इस पे, जब हम अपने करीबियों से दूर रहते हैं, जब दुनिया हमें नहीं पूछती है, हम परेशानी में ढले होते हैं,
तो हमें कौन पूछता है, कौन है हमारा रखवाला? यीशु मसीह। यीशु मसीह है जो हमारा ख्याल रखते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं हर वक्त, हर सेकंड, है ना। वही हमारी ढाल है, वही हमारी चट्टान है। कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे इतनी परेशानियां होती है, इतने संकट होते हैं कि हम कई बार प्रभु को याद करना भूल जाते हैं, है ना। जबकि हमें परेशानियों में, संकट में ही प्रभु को याद करना चाहिए। प्रभु के सामने हमें अपनी परेशानियां रखनी चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो प्रभु हमारी हर प्रार्थना को सुनते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम ऐसा करते हैं कि हम अपनी परेशानियों को अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मकान मालिक को, अपने करीबों को बताते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के सामने नहीं रखते, जो कि करता धरता है, जो कि सर्वशक्तिमान है और जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ऐसा करना चाहिए कि हम सारी परेशानियों को, दिक्कतों को, मुसीबतों को परमेश्वर के आगे रखें, तब वो पूरी होती है। चाहे अंधकार हो, चाहे तूफान हो, चाहे कुछ भी हो, प्रभु हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। प्रभु हर परेशानी में हमें शांति देता है। चाहे हम कहीं भी हो, दिल्ली में हो, लखनऊ में हो, बेंगलोर में हो, मुंबई में हो, चाहे इंडिया से बाहर हो, जब आप प्रभु से प्रार्थना करोगे तो प्रभु आपको शांति देंगे हर परेशानी में, हर कठिनाई में, हर मुसीबत में। जब आपके माता पिता आपको छोड़ देते हैं तो आपका साथ सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह देते हैं। वो आपको संभालते हैं हर परेशानी में, हर दुख में। वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ते। जो परेशान है, जो खेदित मन वाले हैं, जो जिंदगी से निराश हो गए हैं, जो पाप में हैं, जो दुख में है, जिनके पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, पैसा नहीं है ना, उनका मरहम और पट्टी कौन बनता है? यीशु मसीह बनते हैं। यीशु मसीह असली मरहम और पट्टी है, जो उनको संभालते हैं, उनको ढांढस बांधते हैं, उनको धीरज बांधते हैं, उनको शांति देते हैं, उनको वो सब देते हैं जो उनकी नीड है, अगर आप उनके साथ ठीक से चलते हैं। चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, प्रभु के वचन टलने वाले नहीं हैं। जो प्रभु ने बोल दिया वो अटल है। प्रभु कहते हैं, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, हमेशा मैं तेरे पास रहूंगा और तेरा साथ देता रहूंगा। लेकिन क्या तू मेरा साथ देगा? क्या तू अपना जीवन मुझे देगा? क्या तू मुझ पे विश्वास करेगा? क्या तू मुझसे प्रेम करेगा? क्या तू करेगा ये सब जो मैं चाहता हूँ? क्या तू मेरी आज्ञाओं पे चलेगा? क्या तू मेरे वचन को पढ़ के दूसरों को बताएगा? क्या तू मेरे वचन के द्वारा अपने जीवन को बिताएगा? प्रभु ये सब आपसे कह रहे हैं, क्या आप करेंगे? ये आपके लिए भी क्वेश्चन है, क्या आप ये सब बातें करेंगे प्रभु के लिए? क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली कुछ भी नहीं है। जब प्रभु हमारे साथ है, चाहे वो दुख हो, कलेश हो, संकट हो, कुछ भी हो, कोई भी हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। जब प्रभु का हाथ हमारे सर पे है, प्रभु की आशीषें हमारे साथ है, तो कोई भी दुख परेशानी हमारा कुछ नहीं कर सकती। वो हमारे सब कलेशों में हमें शांति देता है। और जब हमें जो शांति मिलती है और जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम उन्हें भी प्रार्थना के द्वारा शांति देते हैं, है ना। जब आप विश्वास करते हो, आपका विश्वास अटल है, पक्का है, और जब आप दूसरों की परेशानियों में, उनके कलेशों में उनके लिए प्रार्थना करते हो तो उन्हें भी शांति मिलती है, क्योंकि आपने विश्वास किया है और आपके विश्वास के कारण प्रभु ने आपको आशीष दी है कि आप दूसरों को भी शांति दें, है ना। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया, है ना। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। हमें अपने आत्मिक जीवन को अच्छा करना है, आत्मिक जीवन में बढ़ना है, प्रभु में बढ़ना है, और जब हम ये करते हैं तो हम प्रभु को पाते हैं।
प्रभु के अनुग्रह को पाते हैं। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो, है ना। कुछ लोग ऐसे हैं जो बाइबल तो पढ़ते हैं, वचन तो सुनते हैं, मगर आगे शेयर नहीं करते, किसी को बताते नहीं हैं, उनको यीशु मसीह के बारे में नहीं बताते, वचन के बारे में नहीं बताते। वो वचन सुन के पढ़ के सो जाते, है ना। तो ऐसा ना हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिसे आशा नहीं। ऐसे लोगों को आशा नहीं है, विश्वास नहीं है, जो प्रभु की बातों पे विश्वास नहीं है, प्रभु पे विश्वास नहीं है। तो ऐसे मत बनो आप, प्रभु पे विश्वास करो, प्रभु सब कुछ कर सकता है। कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है। धीरज धरो अपने जीवन के अंदर, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। जब आप अपने जीवन में धीरज शांति रखते हो, इंतजार करते हो सही समय का जो प्रभु ने नियुक्त किया है आपके लिए, तो आप जरूर है कि प्रभु की तरफ से फल पाओगे ही पाओगे। उसको कोई भी हटा नहीं सकता है, कोई भी उसको आपसे छीन नहीं सकता है। तो प्रभु में बढ़ो और प्रभु की बातों को सुनो, प्रभु की बातों को मानो, अपने जीवन को जांचते हुए परखते हुए आगे बढ़ते जाओ और जितना हो सके प्रभु का सुसमाचार सबको बताओ, फैलाओ, प्रभु के बारे में बताओ, जैसे आप बचे हो दूसरे भी बचे। आप सबको जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, स्पिरिचुअल वीडियो। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं गहराई से, डीपली से, क्लियरिटी के साथ आपको वचन के बारे में बताऊं, और अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं पास्टर अमित चौहान, दिल्ली से। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको वचन के बारे में जितना अधिक हो सके उतना बताऊं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और मुझे अपनी प्रार्थनाएं बताएं। अगर आपकी कोई प्रार्थना है तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आपकी कोई टेस्ट मनी है तो मुझे टेस्ट मनी भी शेयर कर सकते हैं कमेंट के द्वारा, वीडियो के द्वारा, मुझे अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजा के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। धन्यवाद प्रभु कि आपने अपने जीवित वचन के द्वारा हमें समझाया कि प्रभु सच में चाहे हमें दुनिया छोड़ दे, चाहे हमारे माँ बाप छोड़ दे, चाहे हमारे बहन भाई छोड़ दे, चाहे हमारे यार दोस्त छोड़ दे, लेकिन आप हमारे यहोवा हैं। आप हमें संभालते हैं हर परेशानी में, हर कलेश में, हर दुख में। आप हमारा साथ देते हैं, आप हमारा ध्यान रखते हैं, आप ही हमारा ख्याल रखते हैं प्रभु। अगर आप ना होते तो हम ना होते परमेश्वर। ये आप ही का, आपकी आशीष है, आपका प्रेम है कि अभी तक हम जिंदा हैं, जीवित हैं इस समय तक प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, हमारे बच्चों को, परिवारों को सुरक्षा रक्षा देने के लिए, हमें बुद्धि समझ देने के लिए कि हम आपके वचन को समझ पाएँ और दूसरों को शेयर करने वाले बने और उस पर चलने वाले बने परमेश्वर। हम सबकी सहायता करें कि हम लोग आप में बढ़ते जाएं, आपके जैसे बने और आपके वचन के अनुसार हम जिए प्रभु जी। हम सबकी सहायता करें प्रभु। हम सबके घर से शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्ति को दूर करें, कलेशों को दूर करें प्रभु जी। सहायता करें हमारे कामकाज में, आशीष बरकत दे हमारे घरों में प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सारी विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखता हूँ, सुने और ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।